हरिद्वार से चली किसान क्रांति यात्रा दिल्ली के किसान घाट पर खत्म। दिल्ली में एंट्री मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया। पुलिस ने देर रात किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दी। उसके बाद यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म। इजाजत मिलने के बाद ट्रैक्टर में बैठकर किसान घाट पहुंचे आंदोलनकारी वहां से अपने अपने घर को लौटे। देर रात राजघाट भी पहुंचे किसान गांधी जी की समाधि के पास हुए इकट्ठा। किसान नेता नरेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। बोले, हम सरकार से अब भी संतुष्ट नहीं। कल पुलिस से झड़प के बाद यूपी दिल्ली बॉर्डर पर डटे थे किसान। आधी रात तक गाजियाबाद की वैशाली में बीच सड़क सोते दिखे। केंद्र सरकार ने किसानों की 7 मांगे मानी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, बाकी 4 मांगों पर भी सरकार विचार करने को तैयार। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर भी हुई किसानों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक। बातचीत के बाद किसानों से मिलने गए कृषि मंत्री गजेंद्र शेखावत। किसानों के दिल्ली कूच पर सियासी घमासान। सीएम योगी ने कहा, घड़ियाली आंसू बहा रहा है विपक्ष। केंद्र और यूपी सरकार ने किसानों के हित में लिए बड़े फैसले। यूपी गेट पर अब भी खड़े हैं 2 दर्जन ट्रैक्टर। ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। किसानों ने पुलिस प्रशासन से हट जाने की मांग की। कल दिल्ली के गाजीपुर में किसानों और पुलिस में हुई थी झड़प। बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुसे थे कुछ किसान। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की। किसानों के खिलाफ कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस की सफाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बड़ी तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली में लाने की हो रही थी कोशिश। रोकने पर किसानों ने शुरू की पत्थरबाजी। गाजियाबाद में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला। किसानों पर लाठीचार्ज पर राहुल गांधी का हमला। कहा, बीजेपी के गांधी जयंती समारोह की बर्बर शुरुआत। किसान दिल्ली आकर अपना दर्द भी नहीं सुना सकते। किसानों के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी। एंट्री रोकने पर सीएम केजरीवाल ने खड़े किए सवाल। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने यूपी गेट पर किसानों से मुलाकात की। किसान क्रांति यात्रा के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी जताया विरोध। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी इस किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। केसी त्यागी ने कहा, किसानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। एमपी के सिवनी में किसान की मौत पर बवाल। फसल की कीमत नहीं मिलने पर की थी खुदकुशी। लोगों ने 1 करोड़ रुपए और नौकरी को मांग करते हुए किया हाईवे जाम। प्रशासन ने आनन फानन में 5 लाख रुपए दिए। बापू की कर्मभूमि वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म। प्रस्ताव पास कर गांधी जयंती के दिन किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की गई। बापू की जयंती पर वर्धा से आई सोनिया और राहुल गांधी की सेवा की तस्वीर। सेवाग्राम आश्रम में अपनी थाली को खुद धोया। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का महाराष्ट्र के वर्धा में पैदल मार्च। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे मौजूद। वर्धा में राहुल ने एक बार फिर राफेल का मुद्दा उठाया। कहा, आम लोगों की जेब से 30,000 करोड़ रुपए निकालकर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया गया। जस्टिस रंजन गोगोई आज लेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिलाएंगे शपथ। प्रेसिडेंट हाउस में होगा समारोह। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। गेहूं, चना जैसे रबी के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर फैसला संभव। शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। आज पीएम मोदी को मिलेगा यूएन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। प्रवासी भारतीय भवन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस करेंगे सम्मानित। पर्यावरण के क्षेत्र में अहम फैसलों के लिए होगा सम्मान। मुंबई के विले पार्ले में जितिया पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा। कुएं में डूबने से एक बच्ची और 2 महिलाएं की मौत। कुएं के पास पूजा करते वक्त स्लैब टूटने से 2 दर्जन महिलाएं कुएं में गिर गईं। महिलाओं और आसपास के लोगों ने बचाई जान। दमकल और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुएं में छानबीन की। 8 महिलाओं को जख्मी हालत में अस्पताल में ले जाया गया। मुंबई में घटना के वक्त का वीडियो सामने आया। कुएं में दुपट्टा और साड़ियां डालकर डूबने वाली महिलाओं को बचाती दिखी दूसरी महिलाएं। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसे में दिल्ली के 4 लोगों की मौत। हादसे में जान गंवाने वालों में मां, 2 बेटी, एक नातिन शामिल। टायर फटने से 10 फीट गहरे गड्ढे में कार गिरी। 5 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बुलंदशहर के कुख्यात बदमाश चोखे के पैर में गोली लगी। उसके खिलाफ करीब 20 केस दर्ज। सेक्टर 62 के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान रोहित नाम का बदमाश भागने में कामयाब। ग्रेटर नोएडा के कासना में 2 युवकों की हत्या पर हंगामा। लोगों ने परी चौक पर शव रखकर सड़क पर जाम लगाया। गांव की नहर में मिले थे दोनों युवकों के शव। पुलिस ने समझाने पर लोगों ने जाम हटाया। यूपी के शामली में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर किया हमला। होमगार्ड को गोली मारने के बाद बदमाश 2 राइफल लेकर हुए फरार। घायल जवान मेरठ रेफर। यूपी के हापुड़ में एक बच्ची से अश्लील हरकत करने पर 2 गुटों में विवाद। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। मेरठ में 2 गुटों के बीच पथराव। हालात देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के महोबा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार ने दूसरे समुदाय के 5 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दमदम नगर ब्लास्ट मामले में बीजेपी ने एनआईए जांच कराने की मांग की। कहा, सिमी और जमात के लोग ब्लास्ट में शामिल। नॉर्थ 24 परगना के दमदम नगर नागिर बाजार इलाके में हुआ बड़ा धमाका। 1 बच्चे की मौत, 10 लोग घायल।
अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिंदू कोर्ट के संविधान को किया लॉन्च। 15 नवंबर से काम करना शुरू कर देगी हिंदू कोर्ट। जल्द ही पूरे देश में हिंदू कोर्ट की शाखाएं खोलने की तैयारी। महासभा ने कहा इसके तहत केवल सिविल केस देखेंगे। लखनऊ में एसआईटी की टीम ने विवेक तिवारी हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया। चश्मदीद गवाह सना और विवेक की पत्नी साथ मौके पर पहुंचे। सना ने एसआईटी टीम को बताया घटना वाली रात क्या और कैसे हुआ। काली गाड़ी और बाइक के साथ रिक्रिएट किया गया सीन। लखनऊ में विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना को सरकार की तरफ से 30 लाख का चेक दिया गया। दोनों बेटियों और मां को भी 5-5 लाख का चेक दिया गया। दिल्ली के तैमूर नगर मर्डर केस में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आज कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताएंगे मृतक रूपेश के परिजन। दिल्ली के तैमूर नगर मर्डर केस पर डीसीपी का बयान। 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, जल्द केस सुलझाने का दावा। तैमूर नगर मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 दारोगा को किया लाइन हाजिर, 3 सिपाही सस्पेंड। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर वासियों को सौगात दी। द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत 16 किलोमीटर क्षेत्र का उद्घाटन। करीब 1670 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल पहले शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। नदी के दोनों किनारे साइकिल और वॉकिंग ट्रैक भी बनाए गए। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर के सामने फूट-फूट कर रोता दिखा एक बीजेपी कार्यकर्ता। घर पर सीएम के नहीं पहुंचने से था नाराज। कार्यकर्ता ने सीएम के दौरे के दौरान स्वागत की तैयारी की थी। बड़े कार्यकर्ताओं की ओर से खट्टर को जानकारी नहीं देने की वजह से काफिला नहीं रुका। दिल्ली के द्वारका में गुलैल गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। गाड़ी का शीशा तोड़कर महंगे सामानों पर करते थे हाथ साफ। चोरी के लैपटॉप और मोबाइल की दिल्ली और पंजाब में बेच देते थे बदमाश। 17 लैपटॉप, 17 मोबाइल और 77 एसडी कार्ड बरामद। दिल्ली के मुनिरका गांव में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। घर से लड़कियां, ग्राहक, दलाल गिरफ्तार। लोगों ने फोन कर पुलिस को बुलाया। लंबे वक्त से शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दिल्ली के मुनिरका गांव के लोगों ने अवैध शराब के धंधे करने वाले 2 आरोपियों पर भी कार्रवाई कराते हुए इन्हें गिरफ्तार करवाया। मौके से शराब की बोतलें बरामद। नोएडा के सेक्टर 24 में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। कार में सवार 5 लोग अस्पताल में भर्ती। ट्रक ड्राइवर भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। मेरठ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। एक होटल से एक विदेशी समेत 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस की छापेमारी में पहले होटल का मालिक और स्टाफ फरार। मोटी रकम लेकर कस्टमर को लड़की सप्लाई करते थे। अमृतसर में बाइक सवार लुटेरे एक महिला का बैग छीनकर फरार हुए। बैग पकड़ने के चक्कर में गिरने की वजह से महिला को लगी चोट। दिल्ली से अमृतसर अपने भाई के घर गई थी महिला। कार से उतरते ही घात लगाए लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस तलाश में जुटी। झांसी में एक महिला और उसके 2 बच्चों की जहर देकर हत्या। मौके से उसके पति के नाम से लिखा सुसाइड लेटर बरामद। सीआईएसएफ में कांस्टेबल महिला के पति का अब तक सुराग नहीं मिला। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट में थी तैनातगी। सुसाइड नोट में अपने सीनियर्स पर परेशान करने का आरोप लगाया। इंदौर में एक महिला ने ससुराल के घर के सामने जहर खाकर खुदकुशी की। अपने ससुर से गुजारा की राशि लेने पहुंची थी। पुलिस वालों के अस्पताल पहुंचाने के बावजूद जान नहीं बची। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर अलग रह रही थी महिला। अदालत ने गुजारे के लिए कुछ रकम तय की थी। बिहार के कटिहार में शराब के नशे में एक शख्स का हंगामा। 33,000 वोल्ट के तार वाले बिजली के खंभे पर चढ़ा। खंभे पर चढ़ने के दौरान बिजली कटी होने की वजह से बची जान। पुलिस ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद युवक को उतारा। बिहार के गया में पुलिस वालों पर युवक का ट्रेन से धक्का देने का आरोप। एक युवक की मौत। 28 सितंबर को हुई वारदात के दिन का वीडियो वायरल। ट्रेन के यात्रियों ने आरोपी पुलिस वाले की पिटाई की। गुजरात के पाटन में 3 छात्रों की नदी में डूबकर मौत। गांधी आश्रम से गायब थे बच्चे। परिवार ने आश्रम पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान के अलवर में एक परिवार ने हादसे में मारे गए युवक को अपना बेटा बताया। बेटे का आपराधिक रिकॉर्ड खत्म करने के लिए बोला झूठ। झारखंड के गिरिडीह में 2 नक्सली गिरफ्तार। हथियार और गोलियां बरामद। किम जोंग उन से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। रविवार को नॉर्थ कोरिया में करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान के नागहार प्रांत में चुनावी रैली में सुसाइड अटैक। हमले में 14 लोगों की मौत, करीब 40 घायल। गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के रंग में रंगा दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा। बापू के विचारों को भी इमारत पर उकेरा गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने शुरू किया अभ्यास। मैदान पर उतरे एशिया कप से दूर रहे कप्तान कोहली। 4 अक्टूबर से राजकोट में पहला टेस्ट। इंग्लैंड में मिली हार को पीछे छोड़ नई शुरुआत करना चाहते हैं अजिंक्य रहाणे। टेस्ट टीम के उप कप्तान का बयान। वेस्टइंडीज को हल्के में लेने की भूल न करें। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे वेस्टइंडीज के गेंदबाज। केमार रोच नानी के निधन की वजह से वापस लौटे। टेस्ट सीरीज से पहले विकेट कीपिंग में सुधार के लिए किरण मोरे से मिले ऋषभ पंत। मोरे ने दिए कई टिप्स। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने धोनी के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। कहा अब फिनिशर नहीं रहे धोनी। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने अफगानिस्तान को 51 रनों से हराया। जीत के लिए भारत ने 222 रनों का लक्ष्य दिया था। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले ही 3 बड़े बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दर। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का लोन महंगा होगा।
HDFC का भी लोन हुआ महंगा, कर्ज की नई दर 8.80% से लेकर 9.05% तक। डिजिटल लेन देन में पेटीएम सबसे आगे, यूपीआई भुगतान में 33% बाजार पर कब्जा। भारत सरकार ने फेसबुक से मांगे हैक हुए भारतीय अकाउंट्स की जानकारी, अधिकारियों ने मांगी 2 दिन की मोहलत। वरुण अनुष्का की फिल्म सुई धागा की शानदार कमाई, 5 दिनों में ही कलेक्शन 55 करोड़ के पार, मंगलवार को 11.5 करोड़ रुपए कमाए। अक्षय कुमार ने दिखाया अपनी अपकमिंग फिल्म 2.0 का मेकिंग वीडियो, सोशल मीडिया पर अक्षय ने शेयर किया वीडियो। फिल्म मणिकर्णिका का टीजर हुआ रिलीज, कंगना का दिखा जबरदस्त एक्शन, अमिताभ बच्चन की सुनाई दी दमदार आवाज। अनुराग बसु की फिल्म में नहीं दिखेंगी तापसी पन्नू, बिजी शेड्यूल की वजह से नाम वापस लिया, फातिमा सना शेख को मिल सकता है मौका। सलमान खान की फिल्म भारत में होगी वरुण धवन की एंट्री, करेंगे कैमियो रोल। फिल्म दोस्ताना 2 बनाएंगे करण जौहर, राजकुमार राव को फिल्म में ले सकते हैं।